नमस्कार। मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भाषा की उत्पत्ति के संबंध में चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम सेमेस्टर सीसी 1 का अंश है। इस पत्र के अंतर्गत भाषा विज्ञान के विविध पक्षों पर हम लोगों ने विचार किया है। इसी क्रम में भाषा की उत्पत्ति भी इस विषय पर भी हमें चर्चा करनी है। जहां तक भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न है, विद्वानों ने इस संबंध में बहुत विचार किया है, परंतु इस संबंध में किसी एक मत पर वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए हैं कि यही एक मत सर्वमान्य मत है, और इसलिए विविध सिद्धांत दिए जाते हैं। बहुत सारे सिद्धांत इस संबंध में दिए जाते हैं, जिसके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि आखिर भाषा का विकास कैसे हुआ होगा। क्योंकि भाषा का प्रचलन तो युगों युगों से होता आया है, लेकिन यह कह देना कि यही वह सिद्धांत है जिसके आधार पर भाषा का विकास हुआ, वह कोई एक सिद्धांत हो नहीं सकता। अभी तो हम लोग अपने पूर्वजों से भाषा सीखते हैं, हमारे पूर्वजों ने अपने पूर्वजों से सीखी होगी। तो अब ये सीखने का क्रम कब से शुरू हुआ, यह भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर वह कौन सा समय था जब भाषा के सीखने की परंपरा प्रारंभ हो गई। इतना तो तय है कि भाषा समाज का अंश है, समाज में ही हम भाषा सीखते हैं। तो इसीलिए भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न बहुत कुछ समाज की उत्पत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। इन दोनों प्रश्नों को हम एक साथ करके देखते हैं, और इसलिए भाषा वैज्ञानिकों ने इस संबंध में जो विचार किया है, उस आधार पर भाषा की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है भाषा उत्पत्ति के प्रत्यक्ष सिद्धांत, और दूसरे हैं भाषा उत्पत्ति के परोक्ष मार्ग। प्रत्यक्ष मार्ग में भी 7-8 सिद्धांतों की चर्चा होती है, बल्कि स्वीट महोदय बाद में आए, उन्होंने सबका समन्वय किया, तो 9 कह लें। और फिर परोक्ष मार्ग में 3 उद्भावनाएं दी गई हैं प्रमुखतः। तो ये जो प्रत्यक्ष मार्ग है, इसके अंतर्गत सबसे पहले दैवीय उत्पत्तिवाद की बात होती है, और इसलिए इस चर्चा का आरंभ हम लोग इसी सिद्धांत से करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। शुरू में तो सब कुछ ईश्वर प्रदत्त ही माना जाता था। हम मानते थे कि ये दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है, जो भी चीजें हैं सब ईश्वर प्रदत्त हैं। तो जैसे ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया, वैसे ही भाषा भी ईश्वर की देन है। तो भाषा वैज्ञानिकों ने भी, जिन लोगों ने शुरू में भाषा पर विचार किया, उन लोगों ने भी यही समझा, यही माना कि भाषा ईश्वर प्रदत्त चीज है। ईश्वर ने जैसे
इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, वैसे ही ईश्वर ने भाषा का भी निर्माण किया। पूरी सृष्टि, हम मनुष्यों को बनाने वाला अगर ईश्वर है, तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारे मन में जो भाव आते हैं, वह भी ईश्वर की देन है। और फिर जो विचार और भाव ईश्वर की देन है, तो उनको अभिव्यक्त करने के लिए जो माध्यम है भाषा, वह भी ईश्वर की देन है। तो इस प्रकार दैवीय उत्पत्तिवाद का यह सिद्धांत दिया गया। और विभिन्न धर्म अपने अपने तरीके से इस बात पर जोर देते हैं कि सब कुछ ईश्वर की ही देन है। लेकिन इसी में एक और बात कहनी होगी तब, कि स्वाभाविक है कि फिर अगर भगवान ने, ईश्वर ने भाषा बनाई, तो वह कौन सी भाषा बनाई? क्योंकि हर धर्म के अनुसार यह मान लिया जाए कि भाषा ईश्वर की देन है, लेकिन सभी धर्म इस बात पर तो एकमत नहीं है कि आखिर वह कौन सी भाषा थी जिसका निर्माण ईश्वर ने किया। हिंदू धर्म ग्रंथ, वेद आदि संस्कृत में लिखे गए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर माना गया कि ईश्वर ने संस्कृत भाषा बनाई, देववाणी है यह। ईसाई धर्म का प्रमुख धर्म ग्रंथ बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट आदि, तो वो अपनी भाषा को मानेंगे। इस्लाम धर्मावलंबियों के लिए कुरान पवित्र पुस्तक है, तो वह उनकी भाषा को मानेंगे। तो यहां यह प्रश्न उठ जाता है, यह तो ठीक है कि विभिन्न धर्म ग्रंथों ने यह कहा कि भाषा ईश्वर की देन है। जैसे ऋग्वेद की एक ऋचा है, दैवी वाचम जयंत देवा तांग विश्व रूपा पशवी वदंती, अर्थात देवताओं ने वाणी को उत्पन्न किया और हम सब प्राणी उस वाणी को ही बोलते हैं। लेकिन जैसा संकेत किया गया कि यह मत बहुत विश्वसनीय नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहला तो यही सवाल उठ जाता है कि आखिर वह कौन सी भाषा थी जो सबसे पहले उत्पन्न हुई। क्योंकि प्रत्येक धर्म अपनी अपनी भाषा को प्राचीन मानता है, और इसलिए दैवीय उत्पत्तिवाद का सिद्धांत मान्य नहीं हुआ। और कई परीक्षण भी किए गए, क्योंकि अगर भाषा मनुष्य निर्मित नहीं है, मनुष्य निर्मित तो नहीं ही है, अगर देवताओं के द्वारा, जो जैसे कहा जाए कि अगर, क्षमा करें, भाषा के विकास के संबंध में अन्य सिद्धांतों पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे विकासवाद की बात होगी, तब धीरे धीरे हम लोग यह समझेंगे कि कैसे मनुष्यों के बीच भाषा का विकास हुआ। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही है दैवीय सिद्धांतवाद की, इसके अनुसार यह माना गया कि भाषा देवताओं के द्वारा निर्मित है। तो यदि यह सिद्धांत मान्य होता, तो मनुष्य को जन्मना भाषा पर अधिकार होना चाहिए था। ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण कर दिया, तो जैसे जन्म लेता है उसी समय उसमें भाषा की शक्ति होनी चाहिए थी। भाषा वैज्ञानिकों ने बहुत परीक्षण किया है इस संदर्भ में, और जिसे यह सिद्ध होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। समाज में रहकर मनुष्य उस भाषा का अर्जन करता है, वह सीखता है, जन्मजात शक्ति उसमें नहीं होती।
जन्म से ही वह किसी भाषा का जानकार नहीं होता। यदि हिंदी भाषी समाज के किसी नवजात बच्चे को दूसरी भाषा के परिवेश में रख दिया जाए तो वह जन्म से हिंदी नहीं सीखेगा, वह उस भाषा को सीखेगा जिस भाषा के परिवेश में वह रह रहा है। भाषण शक्ति, बोलने की शक्ति मनुष्य की स्वाभाविक शक्ति है, लेकिन उसे इस शक्ति का विकास करना पड़ता है। मिस्र के एक राजा सैमी टिकम का जिक्र होता है। उन्होंने 2 बालकों पर प्रयोग किया। 2 बच्चे जिनका जन्म तुरंत हुआ था, दोनों नवजात बच्चों को एक एकांत स्थल पर रख दिया गया और यह जांचने की कोशिश की गई कि आखिर वे किस भाषा में बोलेंगे। चूंकि एकांत में थे वो बच्चे और कोई शब्द वो सुन नहीं पा रहे थे, तो स्वाभाविक है कि वो बोलते ही नहीं। वो बच्चे केवल एक शब्द बोल पाए, बेकोस, जिसका अर्थ होता है रोटी। यह शब्द शायद किसी सेवक के मुंह से निकल गया था गलती से, और उन दोनों बच्चों ने उसे सुन लिया, उसकी पुनरावृत्ति की और एक शब्द केवल उन्होंने कहा, जिसे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर प्रदत्त क्षमता नहीं है भाषा। एक क्षमता है, बोलने की क्षमता है, लेकिन उस भाषा को सीखना पड़ता है। अकबर का भी नाम लिया जाता है इस प्रकार के प्रयोग में। विष्णु नागर की एक कविता है गूंग महल, बहुत अच्छी कविता है। इसमें इसका जिक्र है उस प्रसंग को कि कैसे अकबर ने एक महल बनवाया बहुत दूर, जहां बहुत सारे नवजात बच्चों को रख दिया गया, यही जांचने के लिए कि वह आखिर किस भाषा में बोलेंगे। क्योंकि विभिन्न धर्मावलंबी यह दावा करते थे कि हमारी भाषा ही ईश्वर की भाषा है, और इसलिए ईश्वर ने जब मनुष्यों का निर्माण किया तो भाषा का भी निर्माण ईश्वर ने किया। कहा जाता है कि अकबर ने भी यह प्रयोग किया, एक महल बनवाया और उसमें कई नवजात बच्चों को रखा, यह जांचने के लिए कि आखिर वह किस भाषा में बोलेंगे। परंतु दुर्भाग्य यह कि चूंकि उस महल में सेवकों को यह ताकीद की गई थी कि किसी भी हालत में बच्चों के सामने कुछ बोले ना, बच्चों को सभी सुख सुविधाएं दी जाए, लेकिन उन्हें भाषा से वंचित रखा जाए, कोई बात उनके सामने कही ना जाए, कुछ सुन ना सके वो, ताकि यह परीक्षण किया जा सके कि आखिर इस स्थिति में वह किस भाषा में बोलेंगे। और जैसा कविता का शीर्षक है गूंग महल, वो सारे बच्चे गूंगे हो गए। इस तरह की बातों से यह सिद्ध होता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है, सीखने पड़ती है इस चीज को। और इसलिए दैवीय उत्पत्तिवाद का जो यह सिद्धांत है, यह भाषा के विकास की तर्क संगत व्याख्या नहीं कर पाता। यदि ईश्वर ने भाषा बनाई होती तो एक जो सामान्य बात है कि फिर पूरे विश्व की एक भाषा होनी चाहिए थी। और फिर हम यह भी जानते हैं कि भाषा का तो निरंतर विकास हो रहा है। आज भी भाषा विकसित हो रही है, परिवर्तित हो रही है, भाषा बदल रही है, नए नए शब्द आ रहे हैं, भाषा बदलते बदलते बिल्कुल बदल जाती है, अलग भाषा हो जाती है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से हिंदी का विकास हम जानते ही हैं। पर यदि भाषा का निर्माण ईश्वर के द्वारा होता, दैवीय उत्पत्तिवाद के सिद्धांत के अनुसार हुआ होता, तो भाषा में फिर इतना परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। ईश्वर की बनाई भाषा तो पूर्ण होती, उसमें परिवर्तन की जरूरत ही नहीं होती, गुंजाइश ही नहीं होती। तो इसलिए यह कहना
कि दैवीय उत्पत्तिवाद के द्वारा भाषा का निर्माण हुआ बहुत तर्कसंगत नहीं लगता। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में एक दूसरा सिद्धांत भी देखने योग्य है, जिसका नाम है निर्णय सिद्धांत, या इसे सांकेतिक उत्पत्तिवाद सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा एक सांकेतिक संस्था है, क्योंकि जब शुरू में तो मनुष्य संकेत के द्वारा ही अभिव्यक्त करते होंगे। जब उन्होंने देखा होगा कि संकेतों से काम नहीं चल रहा है, कितनी बात संकेत से कहेंगे, तो एकत्र होकर एक साथ हुए, कोई मीटिंग हुई होगी और एकत्र होकर उन्होंने भाषा का निर्माण किया। यानी उन्होंने यह तय किया होगा कि इस शब्द का यह अर्थ होगा, इस शब्द का यह अर्थ होगा। यानी कह सकते हैं कि हर शब्द के लिए उन्होंने कुछ प्रतीक बनाए होंगे। इसीलिए इस सिद्धांत को प्रतीकवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और जो प्रतीक बनाए उन्होंने, उसको सभी मनुष्यों के द्वारा स्वीकार कर लिया गया होगा। चूंकि सभी मनुष्यों ने स्वीकार किया, इसलिए इस सिद्धांत को स्वीकारवाद सिद्धांत भी कहते हैं। तो चूंकि सब लोगों ने मिलकर एक साथ निर्णय किया, तो इसलिए निर्णय सिद्धांत इसका नाम है। हर चीज के लिए कुछ संकेत रखे गए, तो संकेतवाद, सांकेतिक उत्पत्तिवाद भी इसको कहा जाता है। प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, इन नामों की चर्चा हुई। लेकिन पूरी तरह यह सिद्धांत भी भाषा के विकास को स्पष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें विद्वानों ने यह प्रश्न उठाया कि भाई वो लोग एकत्र हुए, कोई मीटिंग की और तब उन्होंने संकेत निर्धारित किया। तो यानी जब इतनी बात वो अभिव्यक्त कर ले रहे थे कि इसके लिए यह संकेत होगा, इसके लिए यह संकेत होगा, तो इसका मतलब हुआ कि उनके पास पहले से एक भाषा थी। तभी तो वो बताने में सफल हो गए कि इसके लिए यह संकेत स्वीकार किया जाएगा, यह निर्णय हो रहा है, इन प्रतीकों को हम मान रहे हैं। तो जब इस प्रकार की बात अभिव्यक्त कर ले रहे थे एक दूसरे में, इसका मतलब हुआ कि उनके पास एक भाषा पहले से थी। तो जब भाषा पहले से थी, तो एक नई भाषा की जरूरत क्यों हुई? जिस भाषा में वो अभिव्यक्त कर रहे थे, उसी भाषा का विकास कर लिया जाता। और यदि यह कहा जाएगा कि नहीं, उनके पास पहले से कोई भाषा नहीं थी, तो यदि यह कहें कि वो सभी मनुष्य एकत्र हुए लेकिन उनके पास कोई भाषा थी ही नहीं जिससे वो एक दूसरे को बताते, तो फिर कैसे किसी संकेत को मान्य किया गया? अर्थों का निर्धारण कैसे हुआ कि ये शब्द बोलेंगे तो इसका यह अर्थ लिया जाएगा? तो इस प्रकार दोनों परिस्थितियों की जब कल्पना करते हैं कि यदि उनके पास पहले से भाषा थी, तो नवीन भाषा की जरूरत नहीं थी, उसी भाषा का विकास हो जाता। और यदि भाषा नहीं थी, तो आपस में यह स्वीकार हुआ कैसे, यह कैसे निर्णय हुआ? तो इन दोनों दृष्टियों से देखने पर यह सिद्धांत पूरी तरह मान्य नहीं लगता है। तो इसलिए धीरे धीरे अन्य सिद्धांतों की भी चर्चा हुई। तो आज के संवाद में हम लोगों ने दो सिद्धांतों की चर्चा की, दैवीय उत्पत्तिवाद और दूसरा सिद्धांत जिसे निर्णय सिद्धांत, प्रतीकवाद, स्वीकारवाद, संकेतवाद, कई नामों से जानते हैं। इस संबंध में हम लोग, मेरा ख्याल है कि कम से कम 2 संवाद और करेंगे, जिससे इस विषय पर बातचीत हो सके। और उन संवादों में हम लोग अन्य सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। आशा है इस विषय की पृष्ठभूमि हमारे विद्यार्थी मित्रों के समक्ष स्पष्ट हुई होगी।
आपके सहयोग के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस विकट परिस्थिति में कोविड के कारण हम लोग इस माध्यम से मिल रहे हैं और हम लोग साथ बने हुए हैं। आपकी परीक्षाएं भी सन्निकट हैं। आशा है कि आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।